फ्रेंड्स, आई एम आर्यन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम एक मज़ेदार कहानी सुनेंगे जिसका नाम है संगत का प्रभाव। चलते हैं कहानी की तरफ। एक बार एक राज्य में एक राजा रहता था। उसका राज्य बड़ा ही खुशहाल राज्य था। तो राजा भी बहुत ही खुश रहता था और हमेशा दुखियों को या गरीबों को पैसे बांटते रहता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि उस राज्य में एक महामारी आ गई जिससे उनके राज्य के कई सारे प्रजाजन और उनकी रानी संक्रमित हो गई। उसके बाद राजा बहुत ही चिंतित हो गए कि अगर मेरी रानी ही नहीं रहेगी, मेरे प्रजाजन ही नहीं रहेंगे, तो मैं यहाँ पे राज्य करके करूँगा ही क्या। तो उन्होंने एक उपचार सोचा कि क्यों ना मैं वैद्य को बुलाऊं और इसका उपचार ढूंढवाऊं। तो उन्होंने वैद्य को बुलाया और वैद्य से पूछा कि इसका उपचार क्या होगा। वैद्य ने कहा कि इसके लिए मुझे कुछ समय दें। तो राजा ने कहा कि चलो ठीक है, हम आपको रानी के कक्ष में ले जाते हैं। तो रानी के कक्ष में जाते ही राजा ने कहा कि मेरी रानी भी इससे संक्रमित है, कृपया इसका उपाय ढूंढें। वैद्य ने रानी को देखा और कुछ उपचार किए, लेकिन उस उपचार से कुछ भी नहीं हुआ। तो वैद्य ने कहा कि अभी मुझे इसका उपचार नहीं मिल रहा है क्योंकि ये बीमारी अभी बहुत ही नया है और ये मुझे अभी नहीं होगा, तो कृपया मुझे क्षमा करें, इसका उपचार मेरे पास नहीं है। तो राजा बहुत ही हैरान और चिंतित हो गए। तो राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं इसके लिए कुछ ऋषियों से मिलाऊं, क्या पता उन्हें कुछ इसका उपचार हो, क्या पता उन्हें कुछ इसका उपाय मिले। तो वो ऋषियों के पास चले गए। तो राजा ने सोचा कि क्यों ना मैं इसके लिए कुछ ऋषियों से मिलाऊं। तो वो कुछ ऋषियों के पास गए और इसके लिए उनसे इसका उपचार मांगा। तो ऋषियों ने कहा कि हम इसका उपचार तो नहीं दे सकते हैं, कि इसके लिए आपको एक हवन करवाना होगा। तो महाराजा ने कहा कि चलिए ठीक है, हम हवन के लिए कुछ सामग्री और हवन कुंड बनवा देते हैं, तब तक आप विश्राम करें हमारे महल में। तो उन्हें राजा ने अपने महल में ले गए और उसके बाद ऋषियों को एक कक्ष में आराम करने के लिए छोड़ दिया और सिपाहियों से कह के हवन कुंड और सामग्री बनवा दो। तो सिपाहियों ने ऐसा ही किया और कुछ क्षण के बाद सिपाहियों ने कहा कि चलिए महाराज, हवन कुंड और ये सब बन गया है। तो राजा ने ऋषियों को बुलाया और कहा कि हवन कुंड बन चुका है महाराज, अब चलिए। तो ऋषियों ने हवन आरंभ कर दिया। तो कुछ क्षण के बाद ऋषियों ने कहा राजा को कि मैं जैसा कहता हूँ वैसा ही आप करो। तो राजा ने उनके हाँ में हाँ मिलाई और उसके बाद ऋषियों ने एक मंत्र कहा। मंत्र है श्री राम श्री राम श्री राम। तो महाराजा ने भी वैसा ही बोला श्री राम श्री राम श्री राम। तो ऐसे ही जप करते करते वो लोग हवन करने लगे। कुछ समय के बाद वहाँ से एक मैना उड़ के गई। तो वो मैना उस धुएं के प्रभाव में आ गई और क्योंकि उस धुएं के अंग अंग में श्री राम था, तो उससे वो प्रभावित होकर वो भी श्री राम बोलने लगी। तो जब वो मैना अपने घर गई तो उसके लोग उसे भगाने लगे कि ये कैसा मैना है कि श्री राम बोल रही है। तो वो बहुत ही दुखी हुई और उड़ के महाराजा के निवास के ऊपर जाके बैठ गई। कुछ समय के बाद जब यज्ञ खत्म हो गया, तब महाराज जब अपने कक्ष में गए तो उन्होंने देखा कि मैना उनके छत के ऊपर है। तो उन्होंने सिपाहियों से पूछा कि ये कैसा मैना यहाँ पे है। तो उन्होंने कहा कि पता ना महाराज, हमने तो ये सब नहीं देखा। तभी महाराजा ने सुना कि मैना श्री राम बोल रही है। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना ये मैने को मैं पकड़ लूँ, और वो ऐसा ही चाहा और उस मैने को राजा ने पकड़ के अपने रानी के घर में ले गए। उसके बाद तो उस मैना को पकड़ के राजा रानी के कक्ष में ले गए। तो रानी ने पूछा कि ये कैसा मैना है कि आप यहाँ पे ले आए हैं। तो राजा ने कहा कि ये मामूली मैना नहीं, ये एक अनोखा मैना है जो श्री राम का जप करता है। तो रानी ने तो पहले उनके बात पे विश्वास नहीं किया, लेकिन
कुछ समय के बाद सोचा कि चलो ठीक ही है, करता है तो रखने दो, और राजा से कहा कि आप उसे मेरे घर में रख दें। तो राजा ने उस मैने को एक पिंजरे में बंद किया और रानी के कक्ष में रखवा दिया। जब रानी सो गई थी तो अब वो मैना श्री राम का जप कर रही थी। उस जप से रानी का नींद टूट गया। तो रानी पहले तो बहुत ही क्रोधित हुई और उसके बाद सुना कि ये तो मैना सचमुच श्री राम का जप कर रही है। तो उसके बाद उन्हें विश्वास हुआ कि राजा ने ठीक ही कहा था, और उसके बाद उससे प्रभावित होकर रानी भी श्री राम का जप करने लगी। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद रानी स्वस्थ हो गई और उस तोते के प्रभाव में आने वाले सारे प्रजाजन श्री राम का जप करने लगे, और उन प्रजा के द्वारा और भी प्रजाजन श्री राम का जाप करने लगे। ऐसे ही राजा के राज्य में सभी लोग श्री राम का जाप करने लगे। जो भी अस्वस्थ थे वो सब स्वस्थ हो गए। तो राजा इसे देख के बहुत ही खुश हुआ और मैना को आज़ाद कर दिया। इससे हमें क्या सीख मिलती है दोस्तों? इससे हमें यही सीख मिलती है कि जैसा समाज वैसा ही वहाँ का नेचर होता है। इसका मतलब यही हुआ कि अच्छे समाज में रहने से आदमी अच्छा चीज़ सीखता है और बुरे समाज में रहने से आदमी बुरा चीज़ सीखता है। तो चलिए दोस्तों, टाटा। और क्या आप जानते हैं ये कहानी मुझे कौन बताता है? ये कहानी मुझे मेरी नानी माँ बताती है, क्योंकि मैं जब भी सोने जाता हूँ तब वो मुझे सुलाते कहानी कुछ सुनाती हैं, तो उसे मैं आपको पहुँचाता हूँ। तो चलता हूँ दोस्तों, बाय बाय।